अरे रे, रुको। स्क्रॉल करते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं? दिन भर बिजी रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस के इतना सा भी करीब नहीं पहुंचे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से है? क्या आप भी उन्हीं 95% लोगों में से है जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, उन्हें पूरा करने की चाह भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू किया था? तो अगर आपको भी जानना है कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको पता है गाइस कि 100% लोग ऐसे होते हैं, 100% जिनका ऑलमोस्ट सेम ही सपना होता है। आज की लाइफ में तो सबका सेम ही सपना है कि सबको सक्सेसफुल होना है, सबको रिच होना है, सबको फैसिलिटी लग्जरी चाहिए। मोस्टली लोगों का यही सपना है, राइट? तो 100% लोग सेम सपना देखते हैं, आउट ऑफ विच सिर्फ 2 से 3% ऐसे लोग होते हैं जो उसको पूरा करके लाइफ में कुछ बन पाते हैं, और बाकी 98% लोग, वो सपना तो उनका सपना जो होता है वो उनके दिमाग में होता है, मेहनत भी करते हैं, पर उनका वो सपना सपना ही रह जाता है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि सक्सेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, वो हमेशा हम लोग मिस कर देते हैं। अब आप बोलोगे वो कौन सा स्टेप है? तो ये स्टेप के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप पेशेंटली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर बता तो मैं अभी भी दूंगी, लेकिन इतना जल्दी अगर आपको बता दिया तो वो कहते हैं ना, एकदम बॉल कैसे भागते हुए आती है दूर से, तो एकदम सर के ऊपर से स्पिन होके ही जाती है। तो जब तक आप उस बात की गहराई को नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, राइट? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जो सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, वो है रोड मैप। अब आप बोलोगे ये रोड मैप क्या चीज़ होती है भाई, और इससे कैसे सक्सेस मिल जाएगी? तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, देखो, एग्जांपल से ना चीज़ें समझनी बहुत आसान हो जाती है। अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल आपको एक दे दूंगी ना, तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ये तो बात सही है। और अगर मैं वही किताबों वाला मोटा सा ज्ञान दे दूंगी ना, तो अगर किताबें पढ़ के बच्चे सीख जाते तो टीचर्स की क्या ज़रूरत थी? तो आप एक बात बताओ, कभी भी आप जब ट्रिप पे जाने का प्लान करते हो तो आप क्या करते हो? सिर्फ गाड़ी उठाई, कपड़े भरे और चलो। गाड़ी जहाँ जाएगी देख लेंगे, कोई शहर का पता नहीं, कोई मंजिल का पता नहीं, कोई होटल की बुकिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी गए हो ऐसा कुछ कि बस भैया गाड़ी उठाई, गाड़ी जहाँ रुक गई, चाहे रास्ते में रुक गई, चाहे कहीं रुक गई, वहीं रुक जाएंगे? कभी गए हो ऐसे? गए भी होंगे कुछ लोग जिन्हें सिर्फ रास्ते का सफ़र करने का शौक होता है, पर वो उनकी मंजिल है। पर जिनको कहीं घूमने का बहुत शौक है, कुछ एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, कभी गए हो आप ऐसे? नहीं ना। कैसे जाते हो? कभी ट्रिप पे जाते हो तो कैसे जाते हो? महीनों पहले प्लानिंग करते हो। महीनों पहले पहले आप जगह डिसाइड करते हो कि इस जगह जाएंगे, इस शहर जाएंगे। फिर वो पूरा महीना उसके बारे में सोचते रहते हो, एक आइटनरी बनाते हो, वहाँ की जगहों को ढूंढ के निकालते हो कि ये जगह अच्छी है, ये जगह अच्छी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। फिर उसके बाद वहाँ के होटल्स चेक करते हो, कौन सा अच्छा है, कौन सा रीज़नेबल है, कब हम पहुँच जाएंगे, कौन सा बुकिंग लेगा या नहीं। फिर आप फ्लाइट्स की, ट्रेन की, जिससे भी आप जाते हो उसकी बुकिंग्स चेक करते हो। महीनों पहले बुकिंग होती है। फिर आप लोग डिसाइड करते हो कितने लोग जा रहे हैं। फिर उस अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करके भरते हो। फिर आप उस अकॉर्डिंग दवाइयाँ, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें, सब कुछ रखते हो। फिर वहाँ से वापस आने की आपकी नॉर्मल लाइफ में क्या प्लान है, आप वो डिसाइड करते हो। आप सोचो, एक 4 दिन की छुट्टी मनाने आप जाते हो तो आप 4 महीने पहले प्लानिंग करते हो, तब जाकर वो सक्सेसफुल होती है। तो अब आप 1 मिनट के लिए सोचो कि ये 4 दिन की ट्रिप के लिए अगर आप ये 4 महीने की प्लानिंग ना करो, क्या आपकी ट्रिप सक्सेसफुल होगी? कि बस भैया गाड़ी उठा के चले गए, यूपी में कहीं जाना था, यूपी पहुंच गए, जाना था कानपुर, पहुंच गए हैं काशी, अभी देखना था आगरा में जाके ताजमहल, और देख रहे हैं पता नहीं गंगा धाम की आरती, और अब पता नहीं कहाँ जाना है, कुछ खाने का पता नहीं, कुछ सोने का पता नहीं। कभी गए हो ऐसी किसी ट्रिप पे? या अगर जाओगे, जाना भी पड़ेगा,
तो क्या आप ठीक है एक्सप्लोर तो करके कुछ ना कुछ आओगे, बाहर निकले हो कुछ तो नया दिखेगा ही, पर क्या आपको वो वर्थ लगेगी कि आपने 4 दिन की छुट्टी ली स्पेशली अपनी इस भाग दौड़ वाली लाइफ से और आप गए और आपको वो वर्थ लगेगी? नहीं, राइट? तो इसीलिए आप हमेशा प्लान करके जाते हो कि कुछ जो आपकी लाइफ में आपको वर्दी मोमेंट्स चाहिए उसके लिए आप 4 महीने की मेहनत करके जाते हो कि अगर हम जा रहे हैं 4 दिन को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम आगे 40 सालों के मोमेंट्स लेकर के आए। तो अब आप ये बताओ कि अपनी लाइफ के सिर्फ 4 दिन को जीने के लिए आप 4 महीने मेहनत करते हो, और एक जो इतनी बड़ी सक्सेस है जो हमें चाहिए आगे ताउम्र चलती रहे, 40 साल 50 साल 60 साल की हमें पैसा आता रहे, हमें सब आता रहे, उसके लिए आप कोई आइटिनरी नहीं बनाते, उसके लिए आप कोई मेहनत नहीं करते, उसके लिए आप कोई रोड मैप नहीं बनाते। हम बस ये है कि हम जी काम कर रहे हैं, हम अपना ये भी काम कर रहे हैं, हम अपना वो भी काम कर रहे हैं। आज मेरे को ये अच्छा दिख गया, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मेरे को वो अच्छा दिख गया, आज मैं वो कर लेता हूँ, और हर कुछ थोड़ा 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 टुकड़ों में करते रहते हैं, और फिर हमें लगता है अरे भैया सक्सेस नहीं मिल रही। कोई रोड मैप है आपके पास सक्सेस का? अगर आप गाड़ी उठा के रास्ता ही तय नहीं करोगे कि कानपुर जाने का रास्ता कौन सा है, और ना गूगल मैप आपको बताए, तो आप थोड़ा सा इधर से चले जाओ, थोड़ा सा उधर से चले जाओ, थोड़ा सा उधर से चले जाओ, क्या आप कानपुर पहुंच जाओगे? नहीं। बल्कि जितने रास्तों में भटकोगे उतना आप डीमोटिवेट हो जाओगे और वापस से घर को आ जाओगे, क्योंकि होगा क्या 5 रास्ते हैं, इधर गया आधा घंटा 1 घंटा चला, चलो मंजिल दिख जाएगी, मंजिल कैसे दिख जाएगी, मंजिल तो 25 किलोमीटर दूर है, अब वो तो दिखी नहीं, डीमोटिवेशन आ गई, दूसरे रास्ते पे चले गए, दूसरे पे से डीमोटिवेशन तीसरे पे, और तीसरे के बाद चौथा तो ट्राई करने का सोचा ही नहीं और सीधा घर वापस आ गए। यही होता है सक्सेस के रास्ते में भी। आपने जब एक सपना देखा है, जब आपने आगे के 40 साल अगर सुकून के देखे हैं, तो वो कैसे बिताओगे, कैसे उन तक पहुंचोगे, कैसे चीज़ें करोगे, उसका भी एक रोड मैप बनाना, एक आइटिनरी बनाना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको पता है रोड मैप बनाने के कितने फ़ायदे होते हैं? सबसे पहली चीज़, सपना देखना बहुत आसान है, सक्सेस का सपना देखना हर कोई देख सकता है, लेकिन जब तक आप उसका कॉपी पेन ले करके नहीं बैठोगे, रोड मैप नहीं बनाओगे, आपको ये ही क्लैरिटी नहीं आएगी कि उस सपने को पूरा करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने आपके पास हैं, कितने आपके पास नहीं है, कैसे आप जुटा पाओगे, कैसे या नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि चाहिए क्या, तो सक्सेस कहाँ से आएगी? सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी एंड फोकस। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। जब आप एक रोड मैप बनाते हो, ट्रिप पे जाने के लिए बनाते हो, तो टाइम मैनेजमेंट देखते हो ना, इतने से इतनी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, इतनी से इतनी देर में यहाँ, इतनी से इतनी देर में, तो आपको कहीं पे भी डीमोटिवेशन नहीं आती, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहते हो, एक डिसिप्लिन बन जाता है। एक डिसिप्लिन के साथ चलते हो ना, ट्रेन आपकी मर्जी के हिसाब से चलती है क्या कि अरे आज तो 1 बजे चलेगी, आज तो 6 बजे चलेगी? एक डिसिप्लिन है ना, एक डिसिप्लिन के हिसाब से घर से निकलते हो। तो जब एक रोड मैप बनाते हो सक्सेस का कि इतने से इतने समय में मैं ये सीख लूँगा और इतने से इतने समय में इस तरीके से क्लाइंट तक पहुँचूंगा, तो एक डिसिप्लिन आपके लाइफ में आ जाता है, एक टाइम मैनेजमेंट आपके लाइफ में आ जाती है कि हाँ, सक्सेस को पाने के लिए मुझे अब यहाँ से यहाँ जाना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डीमोटिवेशन नहीं आती। अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं होगा ना और आप अंधाधुंध चलते जाओगे, तो जैसे मैंने अभी बताया कि कानपुर जाने के लिए एक रास्ता पकड़ा, आधा घंटा चले गए, वहाँ कुछ नहीं मिला, वहाँ से डीमोटिवेट होके दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। आप भी वही करोगे। सक्सेस का विजन है कि भैया पैसे कमाना है, अब पता नहीं कौन से रास्ते से कमाना है, तो थोड़ा सा मैं ये भी टैलेंट सीख लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी सीख लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी सीख लेता हूँ, तो थोड़ा सा, और हुआ क्या, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं पहुँचोगे, आप लौट के वापस आ जाओगे, क्योंकि सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक सीखना है और उसको अप्लाई कितना करना है, राइट? तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मोटिवेशन, जो आपको आती है रोड मैप से, ओके। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो उसका है, नॉट लास्ट, आई वुड से सेकेंड लास्ट, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं खैर रोड मैप बनाने के। तो रोड मैप बनाने का सबसे पहला मैंने आपको बताया क्लैरिटी एंड फोकस, सेकेंड मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, थर्ड इज़ मोटिवेशन, फोर्थ इज़
आप अपनी सक्सेस को ट्रैक कर सकते हो, राइट। अगर आप अपनी सक्सेस को ट्रैक ही नहीं करोगे, अगर मान लो आपने कानपुर जाना है और आपने रास्ता ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, कि ठीक है गूगल में आपने रास्ता बता दिया कि 16 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से जाना है, अब आप चले जा रहे हो, आपको यही नहीं पता आपने कितना किलोमीटर कवर कर लिया, तो आपको मोटिवेशन आएगी क्या? बिना ट्रैकिंग के कभी मोटिवेशन आती है क्या? मोटिवेशन भी नहीं आती, राह भटक जाओगे तो आगे कैसे, रास्ता कैसे देखोगे बिना ट्रैक किए, राइट। तो ट्रैकिंग हो जाती है आपकी सक्सेस की, कि आपने कहाँ से शुरू किया था और आप कहाँ तक पहुँचे। जब भी आपको लाइफ में कभी ये लगने लगता है, जब भी लाइफ में हार्डशिप्स आते हैं और आपको ये लगता है कि यार बहुत मेहनत कर ली, अब तो इसमें कुछ नहीं होगा, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो और आपके पास वो रोड मैप होता है, तो आप अपनी सक्सेस को ट्रैक कर पाते हो कि नहीं, आप ऑलरेडी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ चुके हो और अब बस इतना सा बाकी है, राइट। तो ट्रैक भी आप कर सकते हो अपनी सक्सेस को। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, अगेन इसके बहुत फ़ायदे हैं, बट दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ रोड मैप। सबसे लास्ट, जब फाइनली वो रोड मैप तय करके आप जब मंजिल तक पहुंच जाते हो, तो होता है ना कितनी खुशी आती है कि यार देखा, जैसे मैंने जो आइटनरी बनाई थी, जब भी आप आइटनरी बना के एक ट्रिप पे जाते हो और वापस आते हो, तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना अपने अंदर की, देखा जो मैंने आइटनरी बनाई थी उसको मैंने फॉलो किया, उससे मुझे सक्सेस मिल गई और हम उसी अकॉर्डिंग उस गोल को अचीव कर पाए और हम अपना एंजॉय करके आ पाए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको और कॉन्फिडेंस आता है और उस गलतियों से भी आप सीखते हो। जब आप रोड मैप बनाते हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी एक स्टेप में भी फेलियर होता है, तो आप उस गलती से सीखते हो अपने आगे की ज़िंदगी के लिए। तो ऐसा तो है नहीं आपने पूरी ज़िंदगी के लिए कोई एक गोल तय किया होगा, ऑब्वियसली अभी ये अचीव करना है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो आप जब उस रोड मैप को फॉलो करते हो तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है आपकी ट्रैकिंग में। आप ये भी ट्रैक करते हो आपने कितने माइलस्टोन अचीव कर लिए, कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे और कहाँ कहाँ पे आपको फेलियर मिला। तो जो आपके लिए लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है और वो आपको अपनी आगे की ज़िंदगी को सुधारने में, अपने आगे के सक्सेस को, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सो इसीलिए अगर लाइफ में कुछ बनना है, अगर जीवन में कोई सपना है, तो प्लीज़ अपना एक रोड मैप बनाओ। एक कॉपी पेन लेकर के बैठो और रोड मैप प्लीज़ अपने दिमाग में मत बनाओ। दिमाग में हज़ारों थॉट्स होते हैं एक दिन में। आज आपने क्लैरिटी से कुछ सोच लिया, कल और आपने उसे कहीं नहीं लिखा, और कल आपने सुबह उठ के कुछ ना कुछ सोचा और वो आधी चीज़ें वैनिश हो गई। तो आप आधा ही सक्सेसफुल हो पाओगे, आप पूरा नहीं हो पाओगे। तो कागज़ कलम दिए है ना भगवान ने, इंसान नहीं बनाया है, सॉरी, भगवान ने तो हमें शरीर दिया था और फिर हमने बनाया है। तो किस लिए बनाया है? उस रोड मैप को बना करके लिखो कहीं, ठीक है। तो एक रोड मैप बनाओ कि मेरा ये सपना है और मैं यहाँ हूँ और मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे उसको फॉलो करूँगा। और प्लीज़ ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, बिल्कुल बातों को पकड़ के वैसे ही चलते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने बोला था और हमसे गलती हो गई। रोड मैप बना करके लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो आज लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। हालात बदलते हैं, कभी कभी हालात नहीं हर दिन सेम जैसे होते। अगर आपने सोचा है कि हर दिन में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं और कभी कभी आपके घर में हालात बहुत ही बुरे हैं, कोई बीमारी है या आप ही बीमार हो या फिर कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आप नहीं पढ़ पाए, तो वो पत्थर की लकीर नहीं है भाई, कि नहीं कोई मर रहा है लेकिन मुझे वो 2 चैप्टर पढ़ने हैं क्योंकि भैया रोड मैप बनाना ज़रूरी है, उसको फॉलो नहीं करूँगा तो कुछ हो जाएगा। रोड मैप बनाने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और किस राह पे चल रहे हो और उसको कैसे करना है, राइट। आपको एक क्लैरिटी अपने सपने को लेकर के ना, वो जब आप आंख बंद करके जब वो सपना जी रहे हो ना, तो आपको वो क्लियर विजन दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसीलिए रोड मैप होता है, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भैया आप सोच लिया है तो उस दिन वो करना ही करना है, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए। जोश रखो, जज्बा रखो, कोशिश करो 99.9% कि जो रोड मैप बनाया उसे फॉलो कर सको। बट इफ़ इन केस अगर कोई बहुत बुरे सिचुएशंस हैं, तो आप अपने रोड मैप को, और बहुत बुरे सिचुएशन नहीं भी, अगर जो भी जिस तरीके के भी हालात हैं, हमेशा हालात सही नहीं रहते,
तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, पर प्लीज़ क्रिएट योर रोड मैप to your success. And if you like my video and if you want tips and tricks like this to achieve your goals, so please do like, share and comment. if you are the beginner जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऊपर एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करो, एक रेड बटन है, उसे प्रेस करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट. इफ़ यू वांट अ डेली टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक दिस, डू कमेंट एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही. बाय बाय.